भवानी खोजी फोने मोदित मन मंदिर चली। जाने गौरी अनुकूल सिया ये हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल भौम वाम अंग फरक लगे। परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते। नीलम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागे चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं वन्दे भवं भवानी नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। संकटहरणा मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसौ सुरभूप। लाल देह लाली हसे मरुधर लाल लगूर वज्र
गादीधरो विराजिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नित्य स्मरणीय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अखिल लोकनायक नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अवधेश प्रभु सीताराम जी के पावन श्री चरणों में वंदन। मेरे आराध्य इष्ट देव के भावपूर्ण रूप से कथाओं का स्मरण करते हुए संसार सागर को पार करना तब तक मुश्किल है जब तक राम नाम का सेतु हमें न प्राप्त हो। जिसके जीवन में राम नाम का सेतु है और राम नाम का सेतु ही हमें भवसागर से, बोलो तो सही, पार करवा सकते हैं। अभी राम जी समुद्र पार करके सुबेल पर्वत पहुंचे। कौन से पर्वत पर? जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक दिन कथा में आप लोगों के साथ चर्चा की, 3 पर्वतों का वर्णन आता है यहां पर। कौन कौन से? सबसे पहला पर्वत कौन सा था? सुंदरकांड में, सुंदरकांड का सबसे पहला पर्वत सुंदर पर्वत। वहां से छलांग लगाई, बीच में आया मैनाक पर्वत। और जब सुंदर पर्वत से हनुमान जी छलांग लगाते हैं, सागर के बीच में मैनाक पर्वत, और मैनाक पर्वत को हनुमान जी ने प्रणाम किया, काका जी हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा मैं आपके पिताजी का मित्र रहा हूं तो आप मेरे अंकल लगते हैं ना। बोले हाँ अंकल मैं रुक नहीं सकता। बोले क्यों? बोले राम काज के बिना मोई कहाँ विश्राम। तो दूसरा मैनाक पर्वत। और सागर को जब पार करके गए हैं तो सुबेल पर्वत, वहां हनुमान जी भी, सुबेल, हाँ, तो वहां हनुमान जी भी पहले रुके थे और यहाँ पूरी सेना सुबेल पर्वत की तलहटी में रुकी हैं। और एक तरफ सबको कल राम जी ने कह दिया कि भाई उत्सव मनाओ। उत्सव किस बात का है? देखो हमारे यहाँ क्या होता है, जब 15 अगस्त आता है ना तो उससे एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। करते कि नहीं करते? और नई दिल्ली में बड़े बड़े उत्सव होते हैं। कोई पूछे कि 15 अगस्त तो कल है, आज ये उत्सव क्यों हो रहे हैं? बोले पूर्व संध्या है। कौन सी? खुशी की पूर्व संध्या। ब्याह में जिस दिन ब्याह होता है उससे पहले राती जोगा होता है, ये पूर्व संध्या होता है कि नहीं होता है? संगीत संध्या करते हैं, पूर्व संध्या, ये खुशी की पूर्व संध्या है। तो यहां पर पूर्व दिवस, युद्ध से पहले खुशी मना करके कोई भी काम को शुरुआत करोगे तो बढ़िया होगा। तो खुशी मनाने के मौके तो ढूंढने चाहिए जीवन में। ढूंढो ये जगदीश जी कि खुशी कैसे मिल सकती है। दुख तो बहुत है जीवन में, तो खुशी मनाने का एक मौका हम लोगों ने ढूंढ लिया। कहीं न कहीं कोई मौका ढूंढ ही लेते हैं। और आज हमारी कथा में भी एक आनंद का ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है।
कि हमारी कथा के एक रसिक श्रोता, मैं ऐसे श्रोता की बात करता हूं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। आप अंदाज कर सकते हैं वो कौन है? हमेशा मुस्कुराता रहता है, जब देखे तब मस्त ही मस्त है। मैंने कभी, जितना मेरा संपर्क हुआ है उनसे, मैंने कभी उनको टेंशन में नहीं देखा। जब मिलते हैं हमेशा प्रसन्नता से मिलते हैं, और जिंदगी में चर्चा कर रहा हूं वो एकदम आह्लादित व्यक्ति है, एकदम प्रसन्नचित्त। मौज और मस्ती मुझे लगता है उनके जीवन का पार्ट है। और उन्हीं को मैं सबसे पहले नंदलाल जी तापड़िया को बधाई देता हूं कि आज उनका जन्मदिन है, और आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आए शुभ आशीर्वाद लेने के लिए। तो अकेले नहीं आएंगे, जोड़ा साथ में लाएं। सब पत्नीक पधारें। बड़ा सुंदर अलौकिक आपका ये जन्मोत्सव, जन्म की वर्षगांठ तो हर वर्ष आती है, पर महाराज ये वृंदावन धाम, नंद का आनंद तो वृंदावन में ही होना चाहिए ना। ये नंद का आनंद यहां पर हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सब परिवार, सरिता जी, राजू, ओम प्रकाश, ये सब लोग इस पावन दिवस पर, आज के दिन का नाम क्या है, इनके लिए कौन सा दिन है आज? बोलो। मैंने कथा में कहा था इसको वर्षगांठ नहीं कहते। वर्षगांठ तो इसलिए कि वर्ष पूरा हो गया तो गांठ लग गई। इनका दूसरा नाम क्या है? बोलो। नो, जन्मदिन नहीं है इसका नाम। जन्मदिन तो वो जिस दिन जन्म हुआ था वो जन्मदिन था। हाँ, जीते रहो, अमर हो जाओ। इसका नाम है वर्धापन दिवस। गोविंद के लिए सब लोग ताली बजाएं, उन्होंने बहुत स्मृति रखी है। इसको कहते हैं वर्धापन दिवस। तो मैं आमंत्रित करूंगा नंद जी को सपत्निक रूप से कि वो मंच पर शुभ आशीर्वाद लेने के लिए आए। बड़े भाव और प्रेम के साथ इनका स्वागत है। आज आपके वर्धापन दिवस पर मैं व्यासपीठ से आपके शतायु की कामना करता हूं, और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि शतम जीवेम शरदः, शतघुम शृणुयाम शरदः, शतम प्रभवाम शरदः, शतम दीनाशाम शरदः। हरे ओम महास्वस्तिना इंद्रो वेदस्सर्वाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। आप शतायु हैं, आपका स्वास्थ्य बना रहे। भगवान से व्यासवादी यही बहुत प्रार्थना करती है। एकदम मस्त और प्रसन्न चित्त रहने वाले भगवान के परम भक्त हैं ये। एक युग से मेरी पहचान है, एक युग बीत गए इनसे। 12 वर्ष का एक युग होता है, और 12 वर्ष पुरानी पहचान। 12 वर्ष पहले जो इनके आनंद की अनुभूति मैंने की कथा में, वही आनंद की अनुभूति, और भगवान से कहूं ये 100 वर्ष के हुए तब तक यही अनुभूति बनाए रखना। बहुत अच्छे लगते। आप में से जो लोग कथा में थे, मैं उनको बता देता हूं कि जब नंद जी नहीं आए थे ना कथा में पहले 2 दिन, तो मैंने यहां लोगों से पूछा था। वो काकी जी बैठे, उनको पूछो सोफे पे, मैंने उनसे भी पूछा था वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं है। इसका मतलब मुझे यहां आने के बाद जो जो चेहरे नहीं दिखे मैंने सबका पूछा। मैंने भिखमचंद जी के बारे में पूछा, बोलो 1 दिन बाद आएंगे। मैंने उनके बारे में पूछा, नंद जी के बारे में पूछा, बोलो सब पत्नी को आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे। क्योंकि ये सब मेरे पूर्व परिचित लोग हैं और इनसे मेरा अच्छा संबंध रहा। तो देखो, अच्छे ग्राहक हर दुकानदार को चाहिए, अच्छे श्रोता हैं। भिखमचंद जी के साथ नेपाल में विराटनगर में भागवत कथा का सौभाग्य, मैं कहता हूं हमारे मैसी समाज के नेपाल नरेश हैं। नेपाल में इनका जो दबदबा है, जो इन्होंने अपनी ख्याति बनाई है, वो काबिल तारीफ। विनम्रता, इनका इतना सरल स्वभाव, और वहां उनकी इतनी पैठ
चाहे वो मैसूर समाज हो, चाहे वहाँ का राजघराना हो, सब जगह इनका बड़ा सम्मान है। फिर भी अपने आप को छिपाए रखते हैं साधारण व्यक्ति की तरह। ये इनकी विनम्रता इनका आभूषण है। तो जैसे हर एक दुकानदार अच्छे ग्राहक को याद रखता है, तो मैं भी अपने पुराने जो अच्छे अच्छे श्रोता थे वो सब मुझे याद आ रहे थे, मैंने उनको याद किया। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। ओम प्रकाश जी से कहूँगा कि वो भी आशीर्वाद लेने के लिए आए। और फिर यहाँ पर आज नंद जी के जन्म दिवस पर मैं चाहूँगा कि विवेक जी मोहता का एक भजन 2-3 दिनों से ड्यू है, तो मैं चाहूँगा कि खुशी के इस मौके पर कोई भी भजन, ठाकुर जी का हर भजन उपयुक्त होता है। और ये मत समझना कि प्रसंग का है कि नहीं, हर प्रसंग ठाकुर जी का है। विकास जी सॉरी, देखो जिसमें विवेक ऊपर विकास जी ऊपर आई, जो विवेकशील है वही विकासशील है, जो विवेकशील है वही विकासशील है। तो मैं चाहूंगा कि नीचे से ही वो अपना भजनानंद का हमें आस्वादन करवा रहे हैं बड़े भाव से। भगवान की बनाई हुई दो मूर्त यानी माँ बाप, इस पर भजन आधारित है। प्रेम से इनको सदा सुमन ये भजन प्रस्तुत करता हूँ। तालियां बजा के स्वाद दीजिएगा, सब कोई साथ दीजिएगा। कि माँ बाप के बारे में क्या बोलना, कि होठों पे जिसके कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, होठों पे जिसके कभी कोई बद्दुआ नहीं होती, वो माँ ही होती है जो बच्चों से कभी खफा नहीं होती। आइए इस भजन के माध्यम से माँ बाप को श्रद्धा सुमन पेश करते हैं और सब कुछ साथ दीजिएगा। वो तकदीर वाले हैं जो माँ की करे सेवा, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे सेवा। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे सेवा, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे तकदीर वाले हैं जो माँ की करे सेवा।
नजरे नहीं हटती। भगवान मिल जाते भगवान मिल जाते परवान ही मिलती। तीर वाले जो माँ की करे सेवा। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे सेवा। माँ के चरणों में अपना ठिकाना है। माँ के चरणों में अपना ठिकाना है। बनवारी आंचल में जीवन बिताना है। बनवारी आंचल में जीवन बिताना है। वैकुंठ की इच्छा भी अच्छी नहीं लगती। वैकुंठ की इच्छा भी अच्छी नहीं लगती। भगवान मिल जाते परमान ही मिलती। भगवान मिल जाते भगवान नहीं मिलती। तीर वाले हैं जो माँ की करे सेवा। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे सेवा। वो कितनी अच्छी है, वो कितनी प्यारी है, भोली भोली है। ओ श्यामा ओ राधे 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 ओ राधे। ओ राजा राम राम बहुत सुंदर, अति सुंदर विकास जी, भावपूर्ण रूप से आपने हम सबको भाव विभोर किया है और एक ऐसे वीणा के तार को झंकोर दिया है जो सबको ही, जहाँ यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके माँ हैं और माँ कभी मरती नहीं है। मरता है तो शरीर मरता है, माँ हमेशा जिंदा रहती है। तो मैं, जैसे कि मैंने पहले 4 जनों के नाम लिए थे, उसमें नंदलाल जी आए, ओम प्रकाश जी आए, एक हमारी जो, जैसा कि मैंने कहा कि पुराने श्रोताओं में एक और श्रोता है जो सामने बैठ कर के हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा। देखो कथा में क्या होता है, कोई अगर नींद लेता है तो वे कथावाचक को नींद आती है, कोई उबासी लेता है तो कथावाचक को उबासी आती है, और कोई अगर प्रसन्न चित्त रहता है तो नए नए प्रसंग याद आते रहते हैं। तो श्रोता को हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। तो मैं काकी जी से कहूँगा कि सरिता तावड़िया वो मंच पर आए, उनका हैप्पी बर्थडे है, आज उनका भी वर्धापन दिवस है। आज इनका भी वर्धापन दिवस है। वर्धापन दिवस के पावन अवसर पर उनका हम बड़े भाव और प्रेम से स्वागत करते हैं। ओम हरि ओम सृष्ट दे लक्ष्मी सपत्न्यां अहोरात्रे पारस्वै नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं मा ईशन्निशाणं ॐ महिगाण सर्वलोकं महिषाण। अखंड सौभाग्य
और राजू तापड़िया मुझे लगता है कहीं व्यस्त है, वो आ नहीं पाए, तो उनको भी मेरा शुभाशीर्वाद व्यास गादी से। बड़ा पावन दिवस बड़े भाव और प्रेम से सुबेल पर्वत की कंदरा सुशोभित हो गई, जहां उत्सव मनाए जा रहे हैं भावपूर्ण रूप से। और जैसे जैसे सब लोगों का उत्सव हो गया है, आइए भाव और प्रेम से आगे की कथा की ओर हम गति करते हैं। सब लोग सुबेल पर्वत की कंदरा में जा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब बंदरों से कहा ना कि खूब घूमो फिरो, थोड़ा वार्म अप हो जाओ, जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है ना, तो उसको उससे पहले कैप्टन कहता है थोड़ा वार्म अप हो जाओ, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाए। तो उन बांदरों से कहा थोड़ा वार्म अप हो जाओ। तो वार्म अप होने के लिए वो इधर उधर घूम रहे थे, तो उनको कुछ असुर मिल गए रावण के। तो बांदरों को तो मजा आ गया, असुर क्या दिख गए। उन्होंने उन सबको घेर लिया। अब बांदर का स्वभाव है सामने वाले को कैसे चिढ़ाता है, तो वो चिढ़ा है और वो असुर डरे। तो बांदर क्या कहे, बोल राम, बोल राम। अब उन्होंने सोचा कि राम नहीं बोलेंगे तो ये बंदर हमारे शरीर को फाड़ देंगे, तो बोले थे राम बोल, तो वो सब कहते हैं राम। बोलो जय सिया राम, बोले जय सिया राम। वो जितनी बार राम बोले उतनी बार राम बोले, और राम राम कहते 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 भगा दिया उनको वहां से। मारा क्यों नहीं? क्योंकि नीति विरुद्ध था मारना। डराना नीति युक्त है, क्योंकि डराएंगे तो अपने मालिक को जाके कहेंगे कि देखो वहां इतनी सेना है, हमें तो घेर लिया था पर हमें मारा नहीं। तो बार बार एक व्यक्ति के पास कोई नेगेटिव समाचार जाते हैं तो उसका मनोबल टूट जाता है। लगातार नेगेटिव समाचार आने से मनोबल में फर्क पड़ता है। तो सब लोग वहां गए, जो लोगों को उन्होंने डराया था बानरों ने, वो सब वहां गए और जाके कहा महाराज महाराज। बोले क्या? इतनी बड़ी सेना लेकर के आए हैं और इतनी बड़ी सेना के साथ वो लोग हमें डरा रहे थे, पर हमें मारा तो नहीं उन्होंने। मारा क्यों नहीं, डराया क्यों? मैं फिर से कह देता हूं, मानसिक ताड़ना शारीरिक ताड़ना से ज्यादा गंभीर होती है। व्यक्ति चोट से नहीं, शारीरिक चोट से कभी घायल नहीं होता है। जब अंदर की चोट लगती है तब व्यक्ति का शरीर खोखला हो जाता है, और अंदर की चोट से ही व्यक्ति घायल होता है। परिवार में क्या होता है, परिवार वाले कभी ऊपर की चोट थोड़ी करते हैं, तो बोलो तो सही, परिवार वाले हमेशा अंदर की चोट करते हैं। और अंदर की चोट इतनी भयंकर होती है, इतनी दुखदाई होती है कि व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से फिर खड़ा होना पड़ता है। हो ही नहीं सकता जब तक कोई इनको गुरु न मिले, जब तक कोई अच्छा व्यक्ति साधन न मिले। तो महाराज ये परिवार की चोटें जिन्होंने खाई उनसे पूछो। दिल की लगी कोई क्या जाने, घायल की गति घायल जाने। जिन्होंने इन परिवार की चोटों को खाया उनसे पूछो क्या दशा होती है। दिल के फफोले फूट गए सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। घर वाले घर को खराब कर रहे हैं। दिल के फफोले फूट गए सीने के दाग से, और इस घर को आग लग रही है घर के चिराग से। घायल करना हो किसी को तो मनोबल तोड़ना चाहिए। युद्ध नीति का पहला प्रहार किया मेरे राम प्रभु ने। उधर महाराज रावण को खबर मिली, महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? सारी सेना सुबेल पर्वत पर पहुंच गई है, और उन्होंने सुबेल पर्वत पर आकर के अपना डेरा जमा लिया है। रावण मुस्कुराए। क्या हो गया? क्या हो गया? कहा महाराज उन्होंने सुबेल पर्वत पर अपना पूरा डेरा जमाया और उन्होंने सेतु को पार कर लिया। अरे महाराज रावण को घबराना चाहिए था, वो घबराया नहीं।
बोले नहीं, घबराया तो था पर मन ही मन घबराया। देखो मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, घमंडी व्यक्ति क्या होता है, अंदर से तो खोखला होता है और बाहर से अपने आप को, बोलो तो सही, हैं, बहुत बलवान बताता है। रावण जितना अभिमानी है उससे ज्यादा रावण को खराब करने में उन लोगों का हाथ ज्यादा है जो आसपास के हैं। ये खुशामद करने वाले लोग हमें कभी जीवन में गिरा करके ही रहेंगे। और शायद आप लोगों को कथा याद आ रही हो तो मैंने पिछली कथाओं में कहा था इसी आयोजन में कि हमें जितना खतरा हमारे शत्रुओं से नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा ये बात, मैंने पहले कथा में कही थी, पहले या दूसरे दिन कही थी, हमें जितना खतरा हमारे दुश्मनों से नहीं है और जितना खतरा हमें दुश्मनों से नहीं है उससे ज्यादा खतरा हमें उन लोगों से है जो रहते हमारे साथ हैं, खुशामद हमारी करते हैं और मौका मिलने पर हमारे पांवों को ही, मैं कहता हूं बाहर के दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है, उनकी तो हर चाल को हम समझते हैं। समझना तो नास्तिन के सांपों को है। रावण समझा नहीं था, जो समझा नहीं वो मूर्ख है। एक मंत्री ने कहा महाराज क्यों चिंता करते हैं, इन लोगों को मारने के लिए हमें समुद्र पार करना पड़ता, अच्छा है खुद ही मरने के लिए यहां आ गए। अब देखो उल्टी बात करते हैं, मारने के लिए आए हैं और वो कहते हैं मरने के लिए आए हैं। ऐसे लोग सलाहकार हो जाए तो क्या हो। उन्होंने राजा की खुशामद की, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका सच्चा हितैषी होगा वो आपको मिठास के साथ, प्रेम के साथ, किसी तरह कड़वाहट के साथ, किसी तरह आपको अपनी उचित राय हमेशा देगा। और दुनिया में सबसे सच्चा मित्र कौन है, यह भी हमने 2 दिन पहले कथा में बताया कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्याम मित्रम गृहेषु च। घर में पत्नी से ज्यादा हमारा कोई निकट का मित्र, हमारी सबसे निकट की अगर कोई है तो हमारी पत्नी है। वो सदा हमारा भला चाहती है, वो कितने कितने व्रत तो केवल हमारे लिए करती है। उन व्रतों से उसको क्या फायदा है। उसको पूछे बड़ी तीज क्यों करती है, बोले सुहाग के लिए। तो सुहाग में उम्र किसकी बढ़ गई, पति की। करवा चौथ क्यों रखती है, बोले पति की उम्र बढ़ाने के लिए। वो कितना कितना हम लोगों के लिए पत्नियां करती है। मैं कहता हूं जीवन में पत्नियों का जितना योगदान है उतना हम, जैसे कि मैं भी पुरुष हूं और मेरा भी ये कहीं कहीं दायित्व है, उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। पर मैन ईगो क्या कहता है, मैं, हम लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये मैन ईगो है हमारा। मंदोदरी पास में आई, मंदोदरी ने आकर के कहा अपने पतिदेव से, महाराज आप कर क्या रहे हैं, जिनके नाम लिखने मात्र से समुद्र पार हो गया, पत्थर तिर गए महाराज। याद करो उन्होंने बाली का एक बाण में बद्ध कर दिया। और क्या अभी भी आप उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। कौन कह रही है, बोलो तो सही। ये मैं दानव की बेटी मंदोदरी, ये अपने पति को समझा रही है। हाथ जोड़ती है पत्नी, हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ करके कहती है, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जिय जाके हाथा। काल और कर्म जिनके हाथ में है, हे नाथ उनसे विरोध, बोलो तो सही, मत कीजिए। मैं आपसे एक विनती करती हूं। पत्नी विनती करती है किसको, जीते रहो। क्या कहती है, आप इंद्रजीत का राज तिलक कर दो और आप और हम दोनों, रावण और मंदोदरी, एकांत में जाके कोई आश्रम में, चौथा पर्व चल रहा है उम्र का, तीर्थों में जाके भजन करेंगे, एक समय थोड़ा भोजन करेंगे और दिन भर भजन करेंगे। चलो, इतनी बढ़िया सलाह दी।
तो रावण क्या कहता है, देखो मूर्ख को समझाना, कोई गधा होता है ना, गधा, डंकी, गधा अंग्रेजी में कहते हैं डंकी। गधे के आंख में जब कोई तकलीफ होती है, जब गधा बीमार होता है, जब गधे की आंख खराब होती है तो उसकी एक ही दवाई है, बोले देसी घी डालने से ठीक होती है। पर गधे की आंख देसी घी डालने से ठीक तो होती है, पर डाले कौन? क्योंकि जो डालने को जाए गधा सोचे कि मेरी आंख फोड़ने को आया, वो उसको लात मारता है। भलो भलाई न चाहे, भलो भलाई करे तो सामने वाला चाहते ही नहीं, कैसे करे? भले की भलाई को लोग उल्टे रूप में लेते हैं। आज आप किसी के हेल्प करते हो तो लोग उसका अर्थ दूसरा निकालते हैं। रावण ने कहा, अरे तू वीर की पत्नी होकर के कायर जैसी बातें करती है। ये छोटे से तपस्वी, क्या हो गया अगर समुद्र पर कोई नल नील इंजीनियर थे उनके साथ, उन्होंने कोई सेतु बंद कर दिया तो मैं उन्हें वीर नहीं मानता। अब उधर रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी के बीच में वार्तालाप हो रही है और उधर प्रभु विश्राम कर रहे थे, रात का समय। अंगद और हनुमान जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। आकाश में चंद्रमा उदय है। भगवान ने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा के अंदर एक काले रंग का, बोलो तो सही, स्पॉट है, दाग है। तो जानबूझ करके मेरे प्रभु ने पूछा, हनुमान, अंगद, ये चंद्रमा के अंदर ये दाग किसका है? तो पीछे और भी लोग बैठे थे, तो कोई कोई लोगों की आदत होती है, उसको पूछो या ना पूछो, पंचायती करके बोलो, बोलो तो सही। हाँ, कुछ लोगों की आदत है, उनको पूछो ही मत, पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई देते कि मैं भी यहां बैठा हूं। अब पीछे से कोई बोला, महाराज मैं बताऊं चंद्रमा में दाग किसका है? बोले तू बता। ये पृथ्वी की परछाई है। राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा नहीं महाराज, ये चंद्रमा के अंदर काले रंग का एक जो दिखाई दे रहा है ना, वो इसका छेद है, जो हमें क्रॉस दिखाई देता है तो काला रंग दिखाई देता है। राम जी ने कहा ये भी अच्छी बात है। एक ने अपनी नई बात बताई। बोले क्या? कि एक बार चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी, चंद्रमा के गुरु है बृहस्पति, अपने गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी। और हम अगर किसी के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं तो हमारे ऊपर काला धब्बा हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो दिखे। अब काला धब्बे का प्रतीक समझ गए, कलंक। तो वो ही चंद्रमा के ऊपर कलंक का टीका है, काला रंग। अब राम जी ने सबको पूछा, तो पास में हनुमान जी बैठे थे, उनको नहीं पूछा। और हनुमान जी से एक बात हमेशा ध्यान से सीख लेना, बिना कोई आपका नाम लिए कोई भी बात करे तो जवाब, कोई क्या आप बोले नहीं, बोला आपने पूछा ही नहीं। एक तो इससे क्या होता है, हमारी कदर बनती है, हमारी इज्जत बनती है, मान बढ़ता है। उनको पता है पूछेंगे तो ही बोलेंगे। अब सबने राम जी से कहा, महाराज आप बताओ ये काला धब्बा क्यों है? तो राम जी ने कहा कि चंद्रमा और विष ये दोनों समुद्र से निकले हैं। चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ और हलाहल विष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। तो ये दोनों भाई हैं। चंद्रमा बड़े भाई है और विष
बोलो तो सही। तो चंद्रमा ने अपने छोटे भाई को हृदय में धारण कर रखा है। हाँ, चंद्रमा ने छोटे भाई को हृदय में धारण कर रखा है। तो वो जो भाई का जो प्रतिबिंब है वो ही श्यामल रंग है। सबने कहा ठीक है। अभी तक हनुमान जी नहीं बोले, क्योंकि अभी तक हनुमान जी को, बोलो तो सही, मैं बार बार आपको इशारे में रामचरित्र जीवन का दर्शन है। बिना पूछे, बिना कोई आपको पूछे आप बोलोगे तो आपकी बोली हुई बात का सम्मान नहीं होगा। अंत में हनुमान जी से पूछा मेरे प्रभु ने, हनुमान तुम ही तो कुछ बताओ, तुम्हें क्या लगता है? हनुमान जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल दूं। हाँ हाँ हनुमान बोलो, मैं तुम्हें कह रहा हूं। तब हनुमान जी ने कहा मेरी समझ तो ये कहती है, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विदुर बसती, सुई श्यामलता आभास। हे प्रभु, ये चंद्रमा आपका प्रिय सेवक है, और सेवक के हृदय में कौन रहते हैं? उसके स्वामी। और चंद्रमा के स्वामी श्यामल रंग के हैं। राम जी कौन से रंग के हैं? श्यामल रंग के हैं। तो प्रभु ये चंद्रमा के हृदय में मुझे तो आपकी श्यामलता की झलक ही दिखाई देती है। हनुमान जी को तो राम जी के अलावा कहीं कुछ, हनुमान जी की तो बस एक ही बात है, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो। तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। हनुमान जी को तो हर प्रसंग में केवल कौन दिखते हैं? बोलो, केवल राम ही राम। हनुमान जी का अभिप्राय सुनकर के मेरे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए, और प्रभु प्रसन्न होकर के कहा, हनुमान तुम बहुत गुड़ विद्वान हो। और इतने में राम जी सोए हुए थे ना ऐसे, तो सोए सोए राम जी की नजर अचानक दक्षिण दिशा की ओर गई, और जब दक्षिण दिशा की ओर गई तो क्या लगा कि बिजली चमक रही है। बिजली चमक रही है तो विभीषण जी को आवाज लगाया, विभीषण क्या लंका में अभी भी वर्षा ऋतु का निवास है? बोले क्यों महाराज?
देखो बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, बिजलियां चमक रही है, क्या बारिश हो रही है क्या उधर? नहीं महाराज, बारिश नहीं हो रही है। तो इस समय रावण अपने मनोरंजन कक्ष में गया हुआ है। कौन से कक्ष में? मनोरंजन कक्ष में। मन में घबराहट है तो बचने के लिए मनोरंजन कर रहा है, भूलना चाहता है मन की घबराहट को। पर एक बात ध्यान से सुनना, बिल्ली कबूतर को देखते ही पकड़ लेती है, उसको मार करके खा जाती है। और मान लो कभी कबूतर और बिल्ली का आमना सामना हो जाए और कबूतर सोचे मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, मैं बिल्ली को देखूंगा नहीं, तो क्या संभव है? अरे भैया आंखें तूने बंद की है, बिल्ली ने नहीं की है। पर मूर्ख कबूतर क्या करता है, बिल्ली को देख करके आंखें बंद करके बैठ जाता है, सोचता बिल्ली मुझे नहीं दिख रही, मैं बिल्ली को नहीं दिखूंगा। ये पता नहीं बिल्ली का काम तो और ज्यादा आसान हो गया है। तो यही व्यक्ति इसलिए मनोरंजन की ओर जाता है। जब व्यक्ति परेशान होता है तो मन भोगों की ओर जाता है, सोचता है ये पी लूंगा तो गम भूल जाऊंगा। बोले क्यों पीते हो? बोले पीता हूं गम भुलाने को। शौक नहीं है तो पीता हूं गम भुलाने को। कितनी देर भुलाओगे? घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्या गम समाप्त हो गया? और जैसे ही वो नशा उतरा, बोलो तो सही, और फिर गम तो वो का वो रहा। तो वो नशा ही क्यों करते हो कि थोड़ी देर में चढ़े और थोड़ी देर में नशा वो करो। कौन सा? जो एक बार चढ़ गया। और नशा करना सिखाऊं आपको? भाई हम तो बीकानेर के लोग हैं और बीकानेर के लोगों को तो बूटी बहुत, बोलो तो सही, पर कौन सी बूटी? बूटी पीवो हरि नाम वाली, घोट घोट के बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोट घोट के। बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोट घोट के। बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोट घोट के। बूटी पी लो प्रभु नाम वाली, घोट घोट के। बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोट घोट के। बूटी पीली मीरा बाई, बूटी पीली रत्न कसाई। बूटी पीली मीरा बाई, बूटी पीली रतन कसाई। बूटी पीली मीरा बाई, बूटी पीली रत्न कसाई। बूटी पीली मीरा बाई, बूटी पीली रतन कसाई। जिसने प्रभु को रिझाया पट्टा तोल तोल के। जिसने प्रभु को रिझाया पट्टा तोल तोल के। जिसने हरि को नचाया दिल खोल खोल के। जिसने हरि को नचाया दिल खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली, खोल खोल के। बूटी पी लो हरि नाम वाली, खोल खोल के। ये बूटी न जाने कितनों ने पी। भजन गाने के लिए पूरा समय बोलो नहीं है। और इसी भजन में सब संतों के नाम है। बूटी पीली धन्ना जट, मोहन आए झटपट। कितने ही संतों ने इस बूटी को पी है और वही बूटी आपके लिए मैं घोट रहा हूं। और आज आपको ऐसा नशा चढ़ाने का मन है कि एक बार ये नशा चढ़ जाए तो जितने समय तक ये शरीर रहेगा फिर ये राम कथा का नशा आपका, बोलो तो सही, नहीं उतरेगा आपका नशा। ये बाकी के जो लेते हो 8 PM को, 8 PM समझ गए, रात को 8 बजे कोई लेता है, कोई 11:56 में लेता है, ये तो सब उतरने वाले नशे हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी सुबह को उतर जाएगी।
तू राम नाम की कथा सुन ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तू राम नाम की कथा सुन ले, तेरी सारी जिंदगी। पर कोई सुने तब ना, प्याला भर भर के पिलाऊंगा। इतनी अच्छी अच्छी कथाएं हनुमान जी महाराज सुना रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कथाएं काकभूषणी जी सुना रहे हैं, महाराज याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। इस संसार में भगवान के भजन के अलावा पार्वती कुछ भी नहीं है। ये किसका एक्सपीरियंस बोल रहा है? उमा कहूं मैं अनुभव, नॉट नॉलेज, एक्सपीरियंस बोल रहा है। देखो नॉलेज में और एक्सपीरियंस में, नॉलेज तो आप कहीं से ले भी सकते हो और एक्सपीरियंस तो जब अपने जीवन में उतारोगे तब ही होगा। भगवान शिव का एक्सपीरियंस बोलता है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये बहुत बड़े व्यक्ति का एक्सपीरियंस है, और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस की बात कहता है तो हमें उसको सरल रूप से, बोलो तो सही, स्वीकार कर लेना चाहिए। सहज स्वीकृति हो जानी चाहिए, सहज स्वीकृति होनी चाहिए। व्यक्ति जब अंदर से घबराता है तो भोगों की ओर भागता है। वो सोचता है भोग भोगूंगा तो भूल जाऊंगा। अरे भूल जाएगा तो तू भूल जाएगा, वो दुख तो वहीं का वहीं रहेगा। विभीषण जी कहते हैं महाराज इस समय वो मनोरंजन शाला में है। कहां है? तो कहा कि फिर ये बिजली क्यों चमक रही है? विभीषण महाराज बिजली नहीं चमक रही है, जहां रावण बैठ करके मनोरंजन में नृत्यांगनाओं का नृत्य देख रहा है, तो रावण के माथे पे जो छत्र घूम रहा है, उस छत्र का नाम है मेघांडव। मेघ के समान अंबर, मेघ का जैसे अंबर हो, मेघांबर नाम का उनका जो छत्र है, वो छत्र घूम रहा है और उसके अंदर ऐसे रत्न जड़े जो बिजली की तरह चमकते हैं। और दूसरा, वहां मंदोदरी पास बैठी है, मंदोदरी के कानों में जो कुंडल है उनकी चमक बिजली की तरह है। तो ये गर्जना क्यों हो रही है? वहां का जो संगीत है, वहां की जो नृत्य कला है, उसमें ऐसा म्यूजिक बजता है जैसे आकाश में, बोलो तो सही, गर्जना हो रही है। भगवान ने कहा अच्छा, वो आनंद ले रहा है। तो बैठे बैठे ही प्रभु ने एक बाण छोड़ा, वो गुप्त बाण था। वैसे तो किसी को बाण कैसे मारते, युद्ध नीति के विरुद्ध की बात हो जाती। तो भगवान ने गुप्त बाण मारा, वो गुप्त बाण गया और पता ही नहीं लगा रावण को। छत्र मुगट तांटक तबह, हते एक ही बाण, और सबके देखत मही परे, मरमन कौन जान। एक ही बाण में रावण का छत्र टूटकर नीचे गिर गया, मुगट नीचे गिर गया, और तो और मंदोदरी जी के कानों के कुंडल भी गिर गए। रावण घबराया, स्वयं रावण डर गया, पर उसने अपना डर सबके सामने प्रकट नहीं किया और वीरों की तरह मस्तक उठा के कहता है कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है और हमें इन छोटी छोटी घटनाओं से व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते अपने मन को प्रसन्न करता है। तब धीरे से मंदोदरी कहती है महाराज आप कुछ भी कहें पर मैं स्त्री हूं, सुहाग का चिन्ह जमीन पे गिरे तो मेरे माथे में धड़कन हो जाती है, मेरा हृदय कांप जाता है। बोले क्यों? इस सुहाग का चिन्ह पांव में क्यों आया? मैं माताओं से कहता हूं, और काकी जी को भी जगा के कह दो कि आपका बर्थडे आपको सोना नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं माताओं से कि हमारी माताएं क्या करती है, आजकल जब स्नान घर में स्नान करने को जाती है तो सुहाग को दीवार पे चिपका करके आ जाती है। हम कभी कभी किसी के बाथरूम में जाते हैं तो उनका 3-4 सुहाग चिपके मिलते हैं उनको, तो हम नहा करके उनको इकट्ठा करके लाके देते हैं, ये आपका सुहाग संभालो, अंदर चिपका पड़ा था, ये सुहाग है। बिंदी नहाने को वहीं चिपका के आ गए और सुहाग को भूल गए।
बिंदी को बाथरूम में चिपकाना नहीं चाहिए, उसको उचित स्थान पे लगाओ। स्नान करने से पहले जाओ तो, और फिर स्नान करने के बाद उसको लगाना तो उसको लगाओ, नहीं तो उसको एक व्यवस्थित जगह रख करके कहीं विसर्जित करो। हमारे सुहाग का चैन हमारे पाँव में नहीं आना चाहिए। बाल हमारे हैं, उनको इकट्ठा करके रखो, बाल सबके हाथ नहीं लगे। और आजकल लोगों की कुदृष्टि ज्यादा है, और आजकल लोगों की नीचता भी हद हो गई है। इसलिए मैं कहता हूं बालों को भी संभाल के रखो। जगह जगह घर में बिखरे हुए बाल नहीं होने चाहिए। रावण ने कहा मंदोदरी तो स्त्री है, और स्त्रियों की आदत क्या होती है, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व दे देती है। चिंता मत कर मंदोदरी, कुछ नहीं होगा, वो वनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उसने अपने जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया। किसने? रावण हमेशा वनवासी वनवासी राम को कहता है, नाम नहीं लेता है। वो वनवासी मेरा क्या कर लेंगे। मंदोदरी ने कहा प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे घबराहट हो रही है, स्वामी जिद छोड़ दो। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, मेरे प्रभु हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि कृपा करके मेरा कहना मानो और आप ये जिद छोड़ दो। कौन सा जिद? राम के साथ युद्ध मत करो, वो पूर्ण ब्रह्म है राम, वो सर्वज्ञ है राम, और ऐसे सर्वज्ञ और पूर्ण ब्रह्म के साथ युद्ध करना न केवल अपनी क्षति है, बल्कि मैं तो कहती हूं कि आप पूरे वंश की क्षति करवा दोगे, पूरा वंश आपका नष्ट हो जाएगा। रावण से कह रही है, रावण से कह रही है मंदोदरी पिया समझो, मेरा कहना मान लो, और कहना मान करके और एक बार मेरी अर्जी समझ लो, ये मेरे चुड़ले की लाज आपके हाथ में है। कितना कोई समझाए पर नाराज। अभिमानी को समझाना, बोलो तो सही, पद पाताल शीस अजधामा, ऊपर लोक अंग अंग विश्राम। राम जी की विराट स्वरूप का वर्णन करती है कि 14 भुवन में जिनका विराट स्वरूप है, अतल वितल तलातल सुतल महातल पाताल तो उनके शरीर के नाभि के नीचे है, और नाभि से ऊपर भूर्भुव स्व मह जन और तप सत्य, ये 7 लोक है। स्वामी आप मेरा कहना मान लो। रावण सुमंदोदरी कह रही, रावण सुमंदोदरी कह रही, वो पिया राखो मारे छुड़ लेरी लाज, मेरे हरि सोना रखो, वो पिया राखो मारे छुड़ लेरी लाज, हरि सुमत बेर करो, वो पिया राखो मारे छुड़ लेरी लाज, हरि सुमत बेर करो। सुमत
कर रावण केरयो हंसकर रावण कह रयो हंसकर रावण केरयो अरे तू तो बिना रे समझ रीदा तब स्यासू क्यों डर रही अरे तू तो बिना रे समझ रीना तब स्यासू क्यों डर रही रावण सो मंदोदरी कह रही रावण सो मंदोदरी में रही पिया राखो मारे पिया राखो मारे छोड़ ले लाल हरी सो मत बैर करो पिया राखो मारे छोड़ ले लाल हरी सो मत बैर करो मेघनाद सा सुत है मारे मेघनाथ सा सुत है मारे मेघनाद सा बेटा मारे मेघनाथ सा बेटा भारे बुद्धि मारे कुंभकर्ण सो वीर अरे तरी नाही डरो हारे कुंभकर्ण सौ वीर अरे सासे वासु नाही डरो रावण सो मंदोदरी कह रही रावण सो मंदोदरी कह रही पिया राखो मारे पिया राखो मारे छुड़ ले रीला हरी सो मत पैर करो पिया राखो मारे छोड़ ले लाल हरी सो मत बैर करो मंदोदरी कहती है तपस्या ने छोटा मती जानी जो तपस्या ने छोटा मती जान जो तपस्या ने छोटा मती जानी जो तपस्या ने छोटा मती जान जो बे तो तीन लोक रानाथ हसो मत बैर करो बे तो तीन लोक रानाथ हरि सो मत बैर करो रावण ने मंदोदरी समझा रही रावण ने मंदोदरी समझा रही पिया राखो मारे पिया राखो मारे सुन ले लीला हरि सो मत बैर करो पिया राखो मारे छोड़ ले लीला हरि सो मत बैर करो पिया राखो मारे छोड़ ले लीला हरि सो मत बैर करो राजस्थानी भाषा में एक कहावत है कि दिवस समझायो कुकड़ो। कुकड़ा समझते हो किसको कहते हैं? मुर्गे को। मारवाड़ में बीच बीच में आपको जानबूझ करके राजस्थानी भाषा की
कुछ चीज़ें सुनाता हूँ। जैसे हम लोग धीरे धीरे राजस्थानी भाषा को भूल चुके हैं। जब से हम लोग राजस्थान छोड़ के बाहर आए हैं, हिंदी बोलना शुरू हो गए, घर में हिंदी शुरू हो गई, इंग्लिश शुरू हो गई, और मारवाड़ी भाषा जो हमारी बेस थी वो धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ सबको अपनी मातृभाषा ही बोलनी चाहिए। मातृभाषा जहाँ हम पैदा हुए, ब्रज में रहे, उनको ब्रजवासी बोलनी चाहिए, अवध वालों को अवधी बोलनी चाहिए, बंगाली को बंगाली बोलनी चाहिए, गुजराती को गुजराती बोलनी चाहिए, और मारवाड़ियों को घर में मारवाड़ी बोलनी चाहिए। बाहर तो ठीक है, लोक भाषा है, जो इंग्लिश में समझे उनको इंग्लिश में बात करो, पर अपनी जो मातृभाषा है, जहां हम जन्मे हैं, हमें उस भाषा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मारवाड़ी में कहावत है, दिन समझायो कुकड़ो और रात कागरो काग। दिन समझायो तो कुकड़ो। दिन में कथा में किसी को समझाते, बोले नहीं 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 अब तो बात सही है, कल से यही करेंगे, अब ये बहुत हो गया, सब ठीक है महाराज, कुछ नहीं है, करके देख लिया, नहीं था तो भी जीवन चलता था, आज बहुत हो गया तो भी हो गया, अब नहीं नहीं अब तो कथा में जो कहा है वैसे ही करेंगे। तो दिन समझायो, और जैसे ही रात को 8 बजी बोलो, फिर रात काग रो काग, फिर उसी संगत में चला गया। और उस संगत में जाते क्या फर्क पड़ता है? बोले ये सब तो पंडितों का काम है भाई, वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? ये तो पंडितों का काम है, ये तो कथावाचकों का काम है, ये सब सच में थोड़ी है। और फिर यहां तक भी कहते थे, वो कौन सा अपने जीवन में फॉलो करते होंगे? ऐसा कुछ भी पंडितों के बारे में जो मन में आए कह सकते हो, क्योंकि उस समय वो अपने स्वरूप में, बोलो तो सही, नहीं होते। जितना समझाना था समझाया, नहीं समझा रहा हूं तो फिर अब युद्ध तय है। अब युद्ध तय है। राम जी ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, 4 दिशाओं से 4 आक्रमण करेंगे। और इतने में देखो, अच्छा व्यक्ति सलाहकार होता है ना तो अच्छी सलाह देता है, और अगर सलाहकार खराब हो तो, बोलो तो सही, हमेशा अपने पास अच्छे लोगों को रखो। जाम्बन जी ने बड़ी सुंदर सलाह दी। जाम्बन जी ने कहा, महाराज मेरी ऐसी सोच है कि नीति शास्त्र कहती है कि शत्रु को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। ओ लक्ष्मण जी तो आग बबूला हो गए, कोई मौका नहीं देना है। बहुत जोश है लक्ष्मण जी में, शेषनाग के अवतार है ना, कोई मौका नहीं देना है। जिसने मेरी भाभी का हरण किया, जिसने राम जी को तकलीफ दी है, और जिसने इतने हमारे भगवत प्रेमियों को दुख दिया है, हम उसको प्रताड़ना देंगे और मैं उसका समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा करता हूं। राम जी जब तक लक्ष्मण जी बोले तब तक तो चुप रहे। देखो जब 2 भाई हो, कभी एक भाई बोले ना तो दूसरे भाई को उस समय तुरंत नहीं बोलना चाहिए। भाई अभी ये बोल रहा है, इसका पता नहीं क्या फ्लो है, हो सकता है पीछे से परेशान आया है, घर से परेशान आया है, कैसे ही परेशान है, ये बोल रहा है ना, वो पूरा बोल लिया, उसका पूरा गुस्सा सुन लिया, उसको थोड़ा पानी पिलाया, एसी चलाया, थोड़ा माहौल बदला, समय निकल गया, 12 मिनट के बाद दूसरी बात करो। आज आप